बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं बहुत बड़ा फ्लैट खरीदूं, मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊं। किसी के घर गए आप, किसी ने अपने गृह प्रवेश में ओपनिंग में बुलाया आपको, आप गए और आपकी दृष्टि पड़ी उनके आलीशान घर में। लगा कि काश ये घर मेरा होता, या इतनी बड़ी जमीन मैं भी खरीद लेता और इतना बड़ा घर में बना पाता। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने जरूर देखिएगा। हैसियत हो ना हो, मनुष्य की हैसियत किस दिन बदल जाएगी आप समझ नहीं सकते हैं। सपने जरूर देखिएगा, कंपटीशन की भावना हमेशा मन में रखिएगा। आपके शहर में नया फ्लैट बन रहे हैं, आपको मन है काश इसमें से एक फ्लैट मैं भी लेता। अभी सक्षम नहीं हूँ, नहीं है पैसे मेरे पास, परंतु एक दिन मैं जरूर लूंगा, ऐसा मन में विचार रखना। एक ही सामान की एक दुकान आपकी है और एक दुकान किसी अन्य व्यक्ति की है। आपके यहाँ 4 ग्राहक है और उसके यहाँ 40 ग्राहक, 40 नहीं 400 ग्राहक। अद्भुत बात है, जो चीजें आप बेचते हैं, जितने रेट में आप बेचते हैं, जिस ब्रांड की चीजें आप बेचते हैं, वही वो भी बेच रहा है। उसकी बिकती आपकी नहीं बिकती है, इसी कारण वो अमीर है, आप सामान्य हैं, आप गरीब हैं। चलिए आज एक दुर्लभ अनसुना उपाय बताती हूँ। एक ऐसा उपाय, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझ लीजिएगा। एक ऐसा अद्भुत उपाय कि आप जिस चीज की चाह करेंगे आप वो चीज प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपकी एक दुकान है और आपकी सेम मटेरियल की दुकान कोई अन्य भी है शहर में जो धूम मचा के रखे हैं, लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, आप हजारों का बिजनेस नहीं कर पाते। चलिए वहां के सारे ग्राहक खींचकर आपकी दुकान तक लाते हैं। यदि आपके पास एक टुकड़ी जमीन नहीं, आप अभी तक किराए के घर में रहते हैं और बड़ी बड़ी जमीन को देखकर मन में लालच लगता है, काश थोड़ी सी जमीन मेरे पास भी होती। चलिए इतनी बड़ी जमीन के आपके मालिक बनाते हैं। फ्लैट बन रहा है ना शहर में, आपको भी मन है इसमें से एक फ्लैट आप भी लेते, चलिए आपको वो फ्लैट खरीद पाते हैं। ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना, आपकी इच्छा शक्ति से। आप परमात्मा की संतान है, इस बात को भूलिएगा मत। परमात्मा की संतान परमात्मा ही होती है। जैसे बिल्ली की संतान बिल्ली होती है, कुत्ते की संतान कुत्ता ही होता है, छोटा हो बड़ा हो, परंतु उसकी प्रजाति नहीं बदल जाती। तो जब हम मनुष्य परमात्मा की संतान है तो हमारे अंदर भी परमात्मा बसती है। और जब परमात्मा किसी चीज की इच्छा कर लेते हैं ना, और उस इच्छा को पाने की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं, तो उस चीज को आने ही आनी है आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर तो ये संसार चल रहा है। हम जो चाहते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम बार बार कह रहे हैं हम दुखी है, दरिद्र है, जहर खाने के पैसे नहीं हमारे पास, हमारी किस्मत फूटी हुई है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बदनसीब पैदा हुए हैं, यदि बार बार हम ये शब्द कह रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि यही आपका नसीब बन जाएगा। सच में आपके पास फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, सच में आप दर दर की ठोकर खाएंगे, आपकी किस्मत खराब हो जाएगी। और यदि आप बार बार कह रहे हैं मैं सुंदर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, तो आप अमीर हो जाएंगे। आप इतने अमीर हो जाएंगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इसी नियम पर आधारित आज आपको एक उपाय बताती हूँ। 1 रुपए का खर्च नहीं करना, आपको बड़े सपने पूरे करने हैं। छोटे छोटे सपने नहीं पूरे करने, ये कोई दुकान ग्राहक टोटका नहीं है। बड़े सपने, काश मेरा एक बड़ा एम्पायर होता, मेरा एक बड़ा बिजनेस होता, वो जमीन जैसी है वैसी इतनी बड़ी जमीन का मैं भी मालिक होता, काश ऐसी फैक्ट्री होती मेरी। आज आप चीनी बेचते हैं, काश आप चीनी की फैक्ट्री की कल्पना कर रहे हैं। तो मतलब ये जो बड़े वाले सपने होते हैं जिससे मनुष्य करोड़पति बन जाए, लखपति और हजारपति नहीं, करोड़पति बन जाए। चलिए आपके इस लेवल के सपने को आज पूरा करते हैं। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, आजमाया हुआ प्रयोग है, 100% साक्ष्य है ये प्रयोग। जिसने भी किया है, थोड़ा समय जरूर लगता है, इसमें चट मंगनी पट बयानी हो जाएगा। कल रात को आपने यह प्रयोग किया और आज सुबह उतने बड़ी जमीन के आप मालिक बन गए। चमत्कार नहीं होता है, मैंने कहा ना, चमत्कार होता है जीवन में तभी जब परिश्रम करना पड़ता है और सही ज्योतिषीय उपाय करनी पड़ती है। तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वह थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके बड़े से बड़े दीर्घ सपने को भी वह पूरा कर देगा। जब साल बीत जाएंगे, समय का चक्र घूमेगा और आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया। ऐसा है ये दिव्य प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह एक ऐसा मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देता है, जीवन में हर बाधाओं को हर लेता है। पूजा पाठ करें ना करें, मन में शंकर को अवश्य भजते रहें, जीवन से सारी तकलीफें हट जाएंगी। वही वो देव है जिन्हें एक लोटा जल के सिवा कुछ नहीं चाहिए आपसे। न लड्डू चाहिए, न सोने का हार चाहिए,
मन में भक्ति रखिए, थोड़ा सा जल अर्पण कर दीजिए। बड़ी बड़ी जमीन जायदाद के मालिक वैसे भी आप बन जाएंगे। लाखों और करोड़ों क्या चीज़ है। कोई दुकान बहुत चलती है, आप उस दुकान पर पहुंच जाइए, सामान लीजिए नहीं लीजिए कोई बात नहीं, दुकान में विचरण कीजिए। आते वक्त उस दुकान की थोड़ी सी मिट्टी आपको लानी है। अब टाइल्स मार्बल की बनी दुकान है, आप तुरंत यही कमेंट्स करेंगे, मैं जानती हूँ कि कहाँ से लाएंगे मिट्टी। जहाँ उसकी सीढ़ी खत्म होती होगी वह भी दुकान की मिट्टी ही कहलाएगी। दीवार नहीं कोड़ कर लाना आपको, उस दुकान की थोड़ी सी मिट्टी घर ले आइए। यदि कोई जमीन खरीदा है बहुत बड़ा सा, 10 कट्ठे का 20 कट्ठे का जमीन प्लॉट है, वहाँ जाइए और उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट करके ले आइए। यदि फ्लैट्स बन रहे हैं शहर में कहीं पर, वहाँ आपको फ्लैट लेने का मन है, तो वहाँ जाइए और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी कलेक्ट करके ले आइए। दिन शुक्रवार हो ना हो तो बुधवार हो, इस मिट्टी को आप तुलसी के पिंडे के पास जाइए। आपके घर में जो तुलसी का पिंडा है उसकी मिट्टी को हल्का सा कोड़िए और गड्ढा बनाइए। जो गड्ढे बन जाए, यानी जो खालीपन हो जाए आपके तुलसी पिंडे में, उस गड्ढे पर वहाँ की मिट्टी भर दें और फिर से तुलसी का मिट्टी दबा दें। यानी अपने घर में आप वहाँ की जमीन के एक टुकड़ी को स्थान दीजिए। तिलक लगाइए जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, धूप जलाइए और एक घी का दिया जलाइए। माता तुलसी की पूजा अर्चना कीजिए और उस मिट्टी से नमन करके आग्रह कीजिए कि मैं भी आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको अपने घर लाया हूँ, अब आप अपने जीवन से मुझे जोड़िए। जो मॉल बन रहा है, मैं भी उसमें एक फ्लैट चाहता हूँ, उसमें ना सही कहीं और बगल में सही, परंतु जैसे फ्लैट्स बन रहे हैं मैं भी एक फ्लैट का मालिक बनना चाहता हूँ। बड़ी अच्छे नेक भाव से यह प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। अगर बुधवार को आपने किया है तो याद रखिए हर बुधवार को यहाँ धूप दीप जलाइए। शुक्रवार को किया है तो हर शुक्रवार को धूप दीप जलाइए। हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ करोड़पति का एक छोटा सा हिस्सा मैंने रखा है। कोई अमीर आदमी घर आ जाता है तो कैसे आप थोड़े से खड़े रहते हैं कि पहले वो बैठ जाए, पहले वो खा ले, वो चाय पी दें, फिर हम लोग सब खाते पीते रहेंगे। प्रथम पहले उनका सत्कार करें। तो वो जो मिट्टी आपने लाई है वो किसी बड़े स्थान से लाई है, जहाँ का हिस्सा आपको बनने की इच्छा है, तो उसकी जो मर्यादा है, उसकी जो इज्जत है मन में रखें कि मैंने उस मिट्टी को यहाँ रखा है। और वैसे भी आपने कहाँ रखा है? तुलसी पिंडे में, तो सम्मान तो बनता है। बड़े प्रेम भाव से पूजा अर्चना पाठ कीजिए। बस इतना कीजिए ना, 1 रुपया खर्च मत कीजिए, बस इतना कीजिए। और हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को याद रखिए। मुझे फ्लैट खरीदना है, मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ, मैं सक्षम हो गया हूँ, मैं भी वहाँ एक फ्लैट ले रहा हूँ, मैं भी वहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन ले रहा हूँ, मेरी भी दुकान अब बहुत चल रही है, उस दुकान जितनी जहाँ की मिट्टी आप लाए हैं। अद्भुत है ये नियम, आप करके देखिए, हैरान रह जाइएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। अवश्य कीजिए, करोड़पति बन जाएंगे आप। अपना ख्याल रखिए और अपना अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।